को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से मुसलसिल हर तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म और बर्बरियत का दौर चल रहा है। ऐसे दौर में कल का जो हालिया वाक़या हुआ, तमाम लोग जानते हैं कि कोड़ंगल हल्के असेंबली में कल जो है 3 खबरस्तानों को शहीद कर दिया गया, एक चिल्ला महबूब सुबानी को शहीद कर दिया गया और रात के अंधेरे में खबरस्तान हबीब शाह, खबरस्तान जो सैयदों के लिए इस्तेमाल होता था, उसको शहीद करते हुए रातों रात मिस्मार कर दिया गया। ये रेवंत रेड्डी हुकूमत जब से बनी है तब से आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों के साथ न सिर्फ जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है। आप देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से कमो पेश 50 कम्युनल वाकयात हुए हैं अब तक मुसलसिल। मेदक में मदरसा मिनहाजुल उलूम जो स्नेहापुरी कॉलोनी में वाक़ था, उस पर हमला किया गया, मदरसे के तलबा को परेशान किया गया, उस पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिरका परस्त अनासिर की हिम्मतें बढ़ती चली गई। निर्मल डिस्ट्रिक्ट में भैंसा के मुकाम पर एक रोजेदार अब्दुल वकील पर हमला किया गया, रोजे की हालत में उन्हें लहूलुहान किया गया, लेकिन जो लोगों ने हमला किया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जानते हैं, मस्जिद जागीरदार जो कि मोइनाबाद में है, उसको 22 जुलाई को शहीद कर दिया गया, उस पर भी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आप जानते हैं कि सितंबर, जब से कांग्रेस हुकूमत आई है, ये सितंबर नहीं, ये सितंबर बन चुका है मुसलमानों के लिए। आप देखेंगे 4 सितंबर 2024 को जैनूर जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर फसादात बर्पा किए गए, 1000 करोड़ का 100 करोड़ का मुसलमानों का नुकसान हुआ, 4 से 5 मस्जिदों पर हमला किया गया, मुसलमानों के इमलाक को तबाह किया गया। उस पर आज तक कांग्रेस हुकूमत खामोश है। हमारे मुअज़्ज़िज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की जो करीबी है सीता का, उनका वो हल्के असेंबली है और वहां कोई जाने से डरता है, कोई काम करने से डरता है। इसी तरीके से आप देखेंगे फसादात का जो सिलसिला है, संगारेड्डी में ये मदरसों पर और मस्जिद पर हमला किया गया। आप देखेंगे वनपर्ती में टिमरीज के स्कूल में लड़कियां जब जुमे की नमाज अदा कर रही थी, उस वक्त कुछ बजरंग दल के दरिंदों ने घुसकर लड़कियों का हिजाब खींचा, नमाज पढ़ने से रोका, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे कि मदरसा हुसैनी जो कि कुतुबशाही मस्जिद 400 साल कदीम है, बालापुर के सुल्तानपुर इलाके में, उस पर भी हमला किया गया और वहां पर भी मुसलमानों को तजलील किया गया। आप देखेंगे गुरुवन्नापेट विलेज कोमरवल्ली मंडल में भी मुसलमानों के अमलाक पर हमला किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, जेसीबी को जला दिया गया, कार को जला दिया गया। इसी तरीके से नारायण पेट हो, इसी तरीके से दूसरे हो, कमोपेश 50 ऐसे वाकयात हुए हैं जब से रेवंत रेड्डी सरकार आई। लेकिन कल इनके खुद के असेंबली हल्के में आप देखेंगे, एक जो चिल्ला था, ये जो दरगाह शरीफ थी चिल्ला महबूब सुबानी, इसको जो है शहीद कर दिया गया, रातों रात शहीद कर कर उसे मिस्मार करके आप देखिए ये हालत कर दी गई है। ऐसा जो है इनकी हालत है कि इसको शहीद कर दिया जा रहा है। ये कांग्रेस के कायदीन, ये कांग्रेस के लीडर्स जो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करते थे, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप देखेंगे कि खबरों को मिस्मार करके बराबर कर दिया गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के कायदीन आज चुप हैं, इन्हें जमींदोज कर दिया गया। ये चीज, ये तस्वीरें मुंह बोल रही हैं। ये वही रेवंत रेड्डी साहब हैं जिन्होंने जब कभी भी इलेक्शन के प्रचार के लिए निकलते थे तो अपने नॉमिनेशन से पहले ये इसी महबूब सुबानी के चिल्ले पर जाकर वहां पर वो पहले चादर गुल पेश करते थे, उसके बाद इलेक्शन में वो हिस्सा लेते थे। और यही दरगाह महबूब सुबानी, चिल्ला महबूब सुबानी के जो है सदक़े तुफैल में ये एमएलए बने और ये एमएलए बनने की वजह से चीफ मिनिस्टर बने। इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा देने के लिए इन्होंने पहले एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन निकाला था। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में इन्होंने
कई एक वादे किए थे, बेशुमार वादे किए थे, लेकिन इनका माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब मसाजिद डिमोलेशन का एक स्कीम बन चुकी है। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं, मसाजिद डिमोलेशन किया जा रहा है, मदरसों को डिमोलेशन किया जा रहा है, गरीबों के घरों को डिमोलेशन किया जा रहा है। आप देखेंगे हैड्रा के तहत जितने मकानात को जमीन बोझ किया गया, उसमें से 65% मकानात मुसलमानों के हैं, गरीब मुसलमानों के हैं। ये मुस्लिम दुश्मनी जिस तरीके से कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे ये एमपी है कांग्रेस के, बुलंदबांग दावे करते हैं, रिजेक्ट वक्फ बिल बोल के पार्लियामेंट में ये धरना करते हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि तुम किस सूरत से तेलंगाना में आओगे, तुम किस सूरत से जुबली हिल्स आओगे, तुम किस सूरत से तेलंगाना की आवाम से वोट मांगोगे कि तुम वक्फ बिल को रिजेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में बैठते हो, और वक्फ बिल के ऊपर जो तेलंगाना में सबसे पहले अमल होता है, क्यों इस पे अमल होता है? क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे सवाल नहीं करती? क्यों तुम ये सवाल नहीं करते? क्यों तुम खामोश हो? तुम लड्डू खिलाते हो। मैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से सवाल करता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कोड़ंगल में चिल्ला महबूब सुबानी क्यों टूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम शायर हैं, तुम्हारी ये रहबरी है। तुम जुबली हिल्स में जनाब अजहरुद्दीन साहब के साथ आकर बुलंदबांग दावे किए थे, तुमने तेलंगाना में वोट मांगे थे, तुमने कई एक किस्म के गाने गाए थे, शायरी किए थे। क्या तुमको अब सांप सूख चुका है? क्यों तुम जो है रेवंत रेड्डी से सवाल नहीं करते? हम ये इंतबा देते हैं कि अगर तुम इससे बाज नहीं आओगे, रेवंत रेड्डी साहब का इलाका हो, चाहे हमें दिल्ली तक अगर जाना पड़े, तो दिल्ली में हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे और हम अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अफसोस की बात है हमारे रेवंत रेड्डी साहब के ऊपर, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज दरगाह शरीफ को डैमेज किया गया है, और जो है महबूब सुबानी का चिल्ला जो है, गौसे पाक के चिल्ले को भी जो है साफ कर दिया गया है, ग्रेवयार्ड्स को प्रॉब्लम कर दिया गया है। ये क्या हो रहा है भाई? ये आप सेकुलर, कांग्रेस सेकुलर बोलते, कहाँ की सेकुलर है? क्या सेकुलर है? सेकुलरिज्म तो जो है केसीआर साहब के टाइम पे हुआ, क्योंकि हम लोग 7 मस्जिदों को आबाद करे जो 400 साल से बनते, 200 साल से बनते। तो केसीआर साहब के दौर में जो है ना 7 मस्जिदें खोले हम लोग, मैं ही खोला वक्फ बोर्ड चेयरमैन रह के। मैं, अल्लाह का करम ये है कि पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है ना, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, जीएचएमसी, ये सब मिलके जो है ना, ये लोग सपोर्ट करने के बाद हम लोग हर जगह जो है मस्जिद को आबाद करें, और हमारे पास से जो है इमाम मौजूनों को जो फंड देने का शुरू करे वो केसीआर साहब शुरू करे। ऑल इंडिया में कहीं पर भी जो है ना इमाम मौजून को 5-5 हज़ार रुपये कहीं नहीं दिए। आंध्रा में भी दिए तो थोड़े मस्जिदें हैं वहाँ पर, क्योंकि केसीआर साहब का देख के थोड़ा बहुत आंध्रा में दिए होंगे, मगर उसके बाद में जो है कहीं भी इंडिया में कहीं भी नहीं है ऐसा। मगर ये लोग जो बताए थे कि मतलब पैसे देंगे, हम ऐसा करेंगे, 10,000 रुपये देंगे इमाम मौजून को, कितने स्कीम लेके आए, एक स्कीम भी फॉलो नहीं करे ये लोग। मतलब खाली बस, फ्री बस बोल के बोले लेडीज को, वो भी पुराने बसा रख के वो लोगों को फ्री दे रहे। मतलब बहुत से चीज़ें हैं। बोलने बैठे तो जो है ना, आप पब्लिक खुद जानती है, अगर आज इलेक्शन कराए बीआरएस का, तो जो है ना आज गवर्नमेंट हमारी बनती है। आज केसीआर साहब सीएम रहते आज, क्योंकि हमारे पास टीम ऐसी है, केसीआर साहब, केटीआर साहब और हमारे हरीश राव साहब, एक सेकुलर लोग हैं। ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट है। अल्लाह के करम से जो है ना, आज जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो सब हर चीज तबाह हो गई। आज जो है ना, आज हर कोई परेशान है, हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, हर कोई परेशान है, गरीब भी परेशान है। मगर मेरी अपील है कि आप लोग जो है, पब्लिक से भी मेरी आवाम से अपील है कि आप लोग देख रहे हैं इनके कारनामे भी, केसीआर साहब के भी कारनामे कैसे थे। मतलब हर इंसान खुश था, गरीब अमीर सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट थी केसीआर साहब की। और वो चीज़ केटीआर साहब हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आज उन्होंने लीड लेके चल रहे हैं काम को। आज पूरे इंडिया में केटीआर साहब को मानते हैं लोग, क्योंकि केटीआर साहब जो है ना आज सेकुलरिज्म में जो है ना नंबर 1 है। और आप लोग देख रहे होंगे पूरे वर्ल्ड में आज बाहर भी कोई पूछता तो जो है ना केटीआर साहब को पूछते। आज
या दूसरे सीएम कौन है नहीं मालूम, क्या है नहीं मालूम। केटीआर साहब, केसीआर साहब को जो है ना आज पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, क्योंकि नंबर 1 सीएम बोल के हम इससे पहले भी बोले थे, और हमारे केसीआर साहब को, और आज भी हम बोल रहे हैं कि नंबर 1 सीएम है, क्योंकि इतना काम कोई सीएम नहीं करे। देख लो आप, ब्रिजेस देख लो, कितने काम करे, कितने स्कीम लेके आए, टेमरीज स्कूलों को लेके आए, लाखों बच्चे फ्री तालीम पढ़ रहे, और जो है ना कई लाखों लोगों को जो है ना स्कीम्स लेके आके दिया। आज आरोग्य केसरी ठप हो गई, बहुत सी चीजें नहीं चल रहे वहां पर। मेरी सीएम साहब से अपील है, रेवंत रेड्डी साहब से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है ना, आपको अल्लाह मियां एक मौका दिया, आप ये जो है ना गरीबों को मत सताओ, हड्रा बोल के उधर मत सताओ, इधर मत सताओ, ये सब छोड़ दीजिए। आप पब्लिक को जो है ना क्या सपोर्ट कर सकते हैं वो काम करिए आप, क्योंकि मेरी अपील है आपसे, ये सब जो लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करिए आप, ये जो दरगाह चिल्ले, ये सब, ये पॉलिटिक्स नहीं चाहिए अपने को। आप सेकुलर है, सेकुलर रहिए। मंदिर हो या मस्जिद हो या कुछ भी हो, किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने का किसी को इख्तियार नहीं है। मैं रेवंत रेड्डी साहब से अपील कर रहा हूं कि आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना ये माइनॉरिटी को भी जो है ना 2 आंख समझिए, हिंदू मुस्लिम 2 आंख है ये। आप सबके सीएम है आप ये नहीं कि आप एक साइड नहीं रह सकते, आप सबके सीएम है। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो है ना सबको, गरीबों को भी जो देने का अलाउंस वो भी दो, पेंशन नहीं दिए वो दो। पुलिस डिपार्टमेंट भी, पुलिस धरना कभी जिंदगी में नहीं करी, सेक्रेटरीट करने आके वो लोग धरना करे, बोल तो कितनी अफसोस की बात है थोड़े दिन पहले। ये सब चीज़ें नहीं होना भाई। आपसे गुजारिश है मेरी कि आप जरा जो है पब्लिक को देखो, आप पब्लिक का काम करिए, आप पब्लिक के लीडर है। आप जो है ना ये कर रहे हैं कि मतलब छिल्ले तोड़ दे रहे हैं, दरगाहों का काम, दरगाहों को जो है मसमार कर दे रहे हैं, ग्रेवयार्ड्स की सेफ्टी नहीं है, बोले तो कैसा होगा बोलिए आप पुलिस से मेरी डीजीपी साहब से भी अपील है, कमिश्नर साहब से भी अपील है, एसपी कोलंगल से भी मेरी अपील है कि आप लोग इमीडिएट उस पर एक्शन लीजिए, क्या है कैसा है। क्योंकि आप बगैर नोटिस वक्फ बोर्ड को दिए कि बगैर मिनिस्टर को बोले कि आप लोग बगैर बोले कि डिमोलिश नहीं कर सकते, ऐसा वक्फ यूजर में ऐसा नहीं है। मेरी अपील है आप लोगों से कि जो है ये ऐसी चीज़ों को मत करिए, क्योंकि पोस्ट आज है कल नहीं है, मगर हर कोई याद करना फ्यूचर में। आज केसीआर साहब को हर कोई याद कर रहे हैं आज, क्योंकि केसीआर साहब जो है एक सेकुलर सीएम है हमारे। केटीआर साहब, केसीआर साहब, ये लोग सेकुलर है एकदम ये। और आप देख रहे होंगे उनके दौर में ही कितने रोड्स, कितने ब्रिजेस, कितना इन्वेस्टमेंट आया, मतलब कितने लैंड के रेट बढ़ गए, क्या क्या हुआ। गरीब भी खुश था, अमीर भी खुश था, हर कोई खुश थे। आज परेशान है लोग, आज नौकरियां नहीं है लोगों का, ने खाने को खाना नहीं है 5 जनों का, ने आज खाली जो है सो वालों का ने है, गाड़ियां वाड़ियां सब है। जो गरीब लोग आज बहुत परेशान है, हटरा बोल के ये सब चीज़ें जो लेके आए, कहीं भी जो है ना फुटपाथों को भी डिस्टर्ब कर दिए, बहुत से चीज़ों का है। मतलब अभी मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये दरगाह का, छिल्ले का, ग्रेवयार्ड्स का इशू है ये। मेरी अपील है आपसे कि आप इमीडिएट इस पे एक्शन लेके आप पहले वहां पर बनाने लगाइए, जहां पर से जो डिमोलिश करे वहीं पर ये जो है ना गौसे पाक का छिल्ला वगैरह, जो ग्रेवयार्ड्स का जो कंपाउंड वॉल को भी जो डिमोलिश करे, साफ करे इमीडिएट। ग्रेवयार्ड जहां था, ग्रेवयार्ड ताक़यामत ग्रेवयार्ड रहता है, इसको वक्फ यूजर के हिसाब से इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जो चाहे नहीं कर सकते, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। क्योंकि ये दरगाह और ग्रेवयार्ड्स ये सब जो है ये आज से नहीं है, जमाने से 100 साल पुराने चीज़ें हैं ये, 200 साल पुराने चीज़ें हैं ये। इसको डिस्टर्ब करने से क्या मिलने वाला है। इसमें आवाम परेशान हो जा रही, इसमें आवाम उलझा रही। मेरी आवाम से भी अपील है कि उलझने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से मेमोरेंडम देना, गवर्नमेंट से लड़के जो है ना अपना काम निकालो, जहां जहां भी कुछ प्रॉब्लम है हमारे से भी मिलिए, हम बराबर गवर्नमेंट को नुमाइंदगी भी करेंगे। और हमारे केटीआर साहब, केसीआर साहब, ये लोग भी जो है ना सीरियस लेंगे चीज़ों पर। खुदा हाफिज।